हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग चला रहे हैं अभी प्रैक्टिस सीरीज, तो इसमें प्रैक्टिस सीरीज में हम आज चलाने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज जो है। जैसे कि पिछली वीडियोज की अगर हम बात करें इसमें, तो इस सीरीज में हम लोगों ने डे 6 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे डे 7 की, और डे 7 में हम क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस करेंगे, विद एनालिसिस करेंगे और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने का क्या बेस्ट तरीका होगा ये जानेंगे। जैसे कि कई बार इसमें होता है एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, तो कई बार होता है पैसिव से एक्टिव बनाना। तो कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन तो दिया ही रहता है, बना बनाया जस्टिफाई करना है। तो चलिए देर किस बात का है, चलते हैं जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए आज के जो पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है 38, और 38 नंबर पे अगर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि आई एम प्लेइंग टेनिस। अब सीधे सीधे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बनाना है आपको पैसिव वॉइस। देखिए थोड़ी सी प्रोसेस को चेक करना चाहिए। यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले तो आपको टेंस पहचानना होगा, और टेंस पहचानने में यह है कि मतलब आपको टेंस का हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। तो यहाँ मैं बताऊं, देखिए आई एम है और इसके बगल में आईएनजी है, इज एम आर प्लस अगर उसके बगल में आईएनजी आ जाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए, तो कंफर्म है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि वो कंफर्म है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पैसिव वॉइस भी कंफर्म होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका इज एम आर बीइंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बगैर आप पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। तो चलिए आइए देखिए पॉइंट्स देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है, और ये टेनिस की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं कहता हूँ कि जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट को पहले ही लाएंगे। यहाँ देखिए टेनिस है, ये भी टेनिस है, ये भी टेनिस, बट ये नहीं है, तो इसको तुरंत आप एलिमिनेट करिए। दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये दिखने में प्लूरल जरूर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा क्योंकि खेल है। अब ये देखिए टेनिसिस हो गया। अब मैं कहता हूं कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने का सबसे बेहतर मेथड है कि इज एम आर बी, इज एम आर के बाद क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ देखेंगे, चेक करते हैं, क्या पहले में बीइंग आया, नहीं आया, काट देंगे। क्या दूसरे में सॉरी सी वाले में बीइंग आया, नहीं आया, काट दिए। लेकिन हाँ डी वाले में आया, इज बीइंग प्लेड बाय हर, इसमें सारी कंडीशन फॉलो करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होता है। तो क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया से चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो 39 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, और 39 इस प्रकार है आपकी, वी हैव सीन सॉरी वी हैव बीन है, वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि वी हैव बीन, हम हुए, बीन शोन दिखाए गए, सेवरल बुक्स हम कई किताबें दिखाई गई। अर्थात कहने का मतलब कि हमको कई किताबें दिखाई गई। तो मैटर इसलिए नहीं कि हिंदी मीनिंग क्या आएगी, मैटर बस ये है कि हम अपने ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए ये मैं बता दूं कि जब भी हैव बीन, यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी ये रहना चाहिए हैव बीन सीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हैव बीन सीन, हाँ ऐसे कर। ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे तो ठीक ही था, मुझे चेंज कर दिया। यहाँ वी हैव शोन, ये ठीक, सॉरी यहाँ पे आपका टाइम टेकन हो गया, ये वाला ठीक है। ये हमारा मेन प्रश्न है कि वी हैव बीन शोन, यानी कि वी हैव बीन शोन हमें दिखाया गया सेवरल बुक्स, मतलब बहुत सारी किताब दिखाई गई, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जब भी मैं बताऊं कि हैव बीन आएगा, तो ये कंफर्म है कि ये पैसिव वॉइस में है। अब देखिए अगर ये कंफर्म है कि ये पैसिव वॉइस में है, तो ये सेवरल बुक, तो इसे क्या करेंगे, इसे आप बनाएंगे एसी, मतलब एबी। एबी का मतलब क्या होता है, आपको बनाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम जानते हैं कि अगर हैव बीन वाले का एक्टिव वॉइस है, तो हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म मिलना जरूरी होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये है रहा, मतलब ये हमारा क्या है, इसे ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये आगे चल के हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे। तो ये इसके बाद देखेगा, तो वी पहले है, तो वी तो पहले कदापि नहीं आएगा, तो इन दोनों को तो तुरंत हटा दीजिए। ये अगर एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आएगा, इतना तो ध्यान में रखिए।
अब बात आती है, देखिए बुक्स कौन दिखाता है, बुक्स दिखाने का काम कौन करता है, लाइब्रेरियन ही करता है। तो लाइब्रेरियन से हमारे पास दो सेंटेंस है, तो द लाइब्रेरियन हैज शोन अस सेवरल बुक्स, और ये कहता है कि द लाइब्रेरियन हैज बीन। एक बात तो ये चेक करो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ पैसिव वॉइस और आपको पूछ क्या रहा है, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हैज के बाद थर्ड फॉर्म अगर आता है तो ये तो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन अगर हैज बीन कहीं भी है और उसके बाद भी थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है। तो आप ही बताओ कि आपको चाहिए क्या, एक्टिव वॉइस फॉर्मेट चाहिए ना, तो एक्टिव वॉइस चाहिए तो सीधे सीधे कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्यों ना करें, करना ही है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 40 क्वेश्चन पे हम लोग लेंगे कि दिस हाउस विल बी बिल्ड। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही प्रक्रिया लेनी है, कौन सी लेनी है, आपको इसका बनाना क्या है, एक्टिव वॉइस बनाना है। ये सेंटेंस ही दिया है पैसिव वॉइस, बनाना क्या है, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है, बहुत ही बढ़िया कर दिया, ये कॉमन ये है कि वी 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 वी, यानी अभी तो सब में सही है, ठीक है, वी वी सब में सही है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बाई अस करके, लेकिन बाई अस नहीं किया, लेकिन वी लिया है, तो सब में लिया है तो कॉमन है, एक वी तो सही होगा। तो चलिए वी के बाद विल आता है, नहीं, कट कर दीजिए। वी के बाद नीड की क्या जरूरत, इसे भी कट कर दीजिए। वी के बाद विल भी, ठीक है, कभी कभार आता है, लेकिन अगर हम बात करें विल भी परफेक्ट है या शैल भी परफेक्ट है, ठीक है। ये और वैसे भी आप ये देखिए यहाँ विल भी दिया है, पैसिव वॉइस है और हमें चाहिए एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में भी नहीं आएगा, सीधे सीधे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे दिया हुआ थर्ड फॉर्म, इसको भी कर दीजिए गलत। तो आपको कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर ये, वी शैल बिल्ड दिस हाउस, यानी ये हो गया ठीक। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस हाउस विल बी बिल्ड बाय अस आएगा, लेकिन बस ये बाय अस नहीं लिखा, तो ये वाला ऑप्शन आपको होता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है ये है 41, यानी 41 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें होता है, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा है क्या, इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है, कोई घबराने की बात नहीं है तो क्वेश्चन ही ना। तो देखिए हाउ विल यू वॉच हिम, क्या पूछा है कि हाउ विल यू वॉच हिम, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको कॉमन बताऊं कि यदि कभी भी क्वेश्चन वर्ड से अगर आप कोई भी एक्टिव वॉइस मिले और उसका बनाना हो पैसिव वॉइस, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सीधे सीधे काम करिए कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सीधे नीचे लाइएगा, यानी सीधे नीचे लाने में एक ही तो मिला, बाकी क्या हाउ का मतलब हु तो बनेगा नहीं, और यू तो कभी कभी पहले नहीं आएगा, बाई हूं करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था साहब, सीधे सीधे हाउ ही करेक्ट था, सारे प्रोसेस की मैं बातें ही हटा दो, यही था। लेकिन अगर सिखाऊं प्रोसेस से कि हाउ को नीचे लाएंगे, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब, तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ये हुआ, हेल्पिंग वर्ब ये आएगा। और ये पता है कि विल का जो हम पैसेज बनाते हैं तो बी लगाते हैं, तो हाउ विल ही बी, और वाच का थर्ड फॉर्म तो ये चाहिए बाय यू, ये सब्जेक्ट था। तो इस प्रकार से ये हुआ हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, यानी टोटली करेक्ट था। लेकिन ऑप्शन तक जाने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका यही है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को हम पहले लिखते हैं, ठीक। बस फर्क होता है कि हु वाले में बाय हुम आता है, लेकिन बाय अगर हु वाले को छोड़ दें तो जो भी है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, हाउ है, कुछ भी अगर आता है तो सीधे उसको नीचे लाना है। देखिए कितना आसान हो गया कि मुझे चाहिए था कि हाउ पहले लिखना, अब किसी में हाउ था ही नहीं, तो ये इसी वाला मेरा क्या था, सही था, बिना किसी ऑप्शन जस्टिफिकेशन के, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर आज का हमारा जो अगला नंबर होगा वो इस प्रकार है कि 42। अगर मैं 42 की बात करूं तो देखिए ये कहता है हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर क्या है कि इसको बनाना क्या है, पैसे बनाना है, क्या बनाना है, पैसे। तो मैंने वही बताया है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड का शुरू होगा तो उसको पहले नीचे लाना है, इतना तो याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक हाउ, दो हाउ, तीन हाउ मिल गए, यहाँ पे नहीं मिला काट दीजिए, ठीक। अब एक बात और याद रखनी है कि उस क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या है, यदि आएगा तो हेल्पिंग वर्ब। जैसा देखिए हाउ के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया। तो अब सेंटेंस के ये डू प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको एस एम आर हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक।
अब चूंकि वो इजी मान किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डू पीपल, पीपल सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लैंग्वेज प्लूरल होगा, इसके अनुसार क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउ एक ही है जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हाउ तो आया लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, काट दीजिए। यहाँ हाउ तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, काट दीजिए। तो ये नहीं कि देखिए आपके पास हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर लैंग्वेजेस है और उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होता है ए वाला, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 43, यानी 43 वाले की बात करेंगे। तो हमारा 43 पे आता है, everyone calls him a peacemaker, everyone calls him a peacemaker। तो चलिए देखते हैं क्या बन पाता है आपका। तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है, देखिए ये टेंस पकड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीसमेकर। तो कॉल्स जो है वो डिनोट करता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं कैसे बनता है। यानी ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये क्या हो जाएगा, सॉरी हिम क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना कंफर्म है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ आएगा, पहले आएगा। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या आ जाता है, ही। ठीक है, ही पहले आ जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो गए काम से। कौन ऑप्शन गए, दो ऑप्शन तो गए, यानी सबसे पहले आना क्या है, ही आना है। अब देखिए ही के बाद इज, ठीक है, ही के बाद इज यहाँ भी ठीक है। थर्ड फॉर्म की बात करें कॉल्ड, ये भी ठीक है। अब बात बताइए टू बी, अरे भैया टू बी कहाँ से लाती है, यहाँ टू बी की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कोई भी इन्फिनिटिव जैसा तो कुछ था नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड हुआ था, पीस मेकर। तो ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। अब ये कहता है कि यहाँ पे चाहे तो फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं और चाहे तो बाय एवरीवन लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज आता है कि समवन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, दे, वी, इस तरह के कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाय में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे एवरीवन को देखिए ब्रैकेट में दिखाया गया है कि आप एवरीवन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सही होता है यहाँ पे सी वाला। अगर ये बी भी हट जाएगा आपका तो जरा चलिए ये मैं आपको दो, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिया अपना डे 7। तो आज यहीं तक रहेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि उससे मिलने वाले मोटिवेशन के साथ आपको अगली वीडियो और अच्छे से अच्छे मिल सके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है और प्रैक्टिस इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए फॉर द एग्जाम्स। कितना भी पढ़ ले लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रॉब्लम फील होने लगती है, डाउट्स ज्यादा आने लगते हैं और प्रैक्टिस के थ्रू ही हम अपने डाउट्स को आउट कर सकते हैं और उसी के साथ हम एग्जाम भी पास आउट कर सकते हैं। तो इस सारे पॉइंटों के लिए आप सीरीज में बने रहें और सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी टिल योर एग्जाम्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।